अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। बहुत समय पहले सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम सुमंत था। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक कन्या हुई सुशीला। कुछ समय बाद दीक्षा का देहांत हो गया। सुमंत ने दूसरी पत्नी से विवाह कर लिया, परंतु सौतेली मां ने सुशीला को बहुत कष्ट दिए। अंततः सुशीला का विवाह एक मुनि पुत्र कौंडिन्य से कर दिया गया। विवाह के बाद वे दोनों पति पत्नी घर छोड़कर दूसरी जगह बसने लगे। रास्ते में वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां सुशीला ने कई स्त्रियों को अनंत चतुर्दशी व्रत करते देखा। वे महिलाएं भगवान विष्णु की पूजा कर रही थीं और अपने हाथों में अनंत सूत्र 14 गांठ वाला धागा बांध रही थीं। सुशीला ने उनसे इस व्रत के बारे में पूछा। महिलाओं ने कहा, यह व्रत भगवान विष्णु का है। इसे करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। सुशीला ने वही व्रत किया और अपने हाथ में अनंत सूत्र बांध लिया। इस व्रत का प्रभाव ये हुआ कि कौंडिन्य और सुशीला का जीवन सुख समृद्धि से भर गया। उनके घर में धन, वैभव और खुशहाली आ गई। लेकिन कुछ समय बाद कौंडिन्य ने पूछा, तुम्हारे पास ये धागा कैसा है? सुशीला ने उत्तर दिया, ये भगवान विष्णु का अनंत सूत्र है। इसी की कृपा से हमारे जीवन में सुख आया है। कौंडिन्य ने इसे अंधविश्वास मानकर क्रोध में आकर अनंत सूत्र उतारकर आग में जला दिया और फेंक दिया। अनंत सूत्र को त्यागने के कारण धीरे धीरे उनका सारा वैभव नष्ट हो गया। धन, अनाज, सुख सुविधा सब चला गया। यहां तक कि वे दर दर की ठोकरें खाने लगे। कौंडिन्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि भगवान विष्णु से क्षमा मांगेंगे। कौंडिन्य वन में चले गए और कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। अंततः भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने जो अनंत सूत्र का अपमान किया था उसके कारण तुम्हें ये दुख भोगना पड़ा। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी श्रद्धा से प्रतिवर्ष अनंत चतुर्दशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी संकट दूर होंगे। कौंडिन्य ने भगवान से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वे और उनका परिवार जीवन भर इस व्रत को करेंगे। इसके बाद उनके जीवन में पुनः सुख और समृद्धि लौट आए। यह व्रत हमें सिखाता है कि भगवान के नाम और उनकी पूजा में शक्ति है। अनंत सूत्र केवल धागा नहीं बल्कि भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत जीवन से संकट दूर करता है। इसलिए आज भी लोग अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके अनंत सूत्र बांधते हैं और इस व्रत की कथा सुनते हैं।